बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। जेल की दुनिया ने मुझे गैंगस्टर बनाया। मूसेवाला का कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मतलूब लॉन्स बिश्नोई कौन है? मैं एक तालिबे इल्म था जब मैं पहली बार जेल गया। जेल की दुनिया ने मुझे गैंगस्टर बना दिया। हमारे भाई मारे गए, हमने सिर्फ उसका जवाब दिया। इंसान क्या बनता है? उसका दारोमदार उस माहौल पर होता है जिसमें वो परवरिश पाता है। ये बात पंजाब की भटिंडा जेल में कैद गैंगस्टर लॉन्स बिश्नोई ने जेल से एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कही। लॉन्स बिश्नोई को संगीन नौयत के 50 के करीब फौजदारी मुकदमात का सामना है। इंडियन पुलिस का दावा है कि लॉन्स अपनी ज़्यादातर कार्रवाइयाँ जेल के अंदर से ही अंजाम देते हैं। उन पर मरूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम भी है। टीवी चैनल ने दावा किया है कि ये इंटरव्यू लॉन्स बिश्नोई ने जेल के अंदर से उन्हें खसूसी तौर पर दिया है, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसकी तरदीद जारी की है। पुलिस ने यह भी कहा कि बिश्नोई का ये इंटरव्यू रियासत की किसी जेल से नहीं हुआ है। वाज़ेह रहे कि 32 साला लॉन्स बिश्नोई को कत्ल, चोरी, डकैती समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात का सामना है और उनके खिलाफ ज़्यादातर केस पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में दर्ज है। लॉन्स बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने अपने कहा है कि मेरा मुवक्किल बेकसूर है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। लॉन्स बिश्नोई ज़िला फाज़िलाका के इलाके अबूहर के रिहायशी हैं। ये गांव इंडिया की सरहदी इलाके में वाक़ है। ये पंजाब की मगरब की तरफ है। पंजाब के इस इलाके के मगरब में पाकिस्तान से मुत्तसिल इंडिया की सरहद है और इसके जनूब में राजस्थान और हरियाणा है। इस इलाके में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की मुश्तरका सकाफत राइज है। तफसीलात के मुताबिक लॉन्स बिश्नोई का ख़ानदान ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है और उनके पास काफ़ी ज़मीन है। लॉन्स का एक और भाई अनमोल बिश्नोई है। उनकी वालदा सनीता बिश्नोई ने एक बार गांव के सरपंच का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने फॉर्म भी भरा था, लेकिन बाद में इलेक्शन नहीं लड़ा। लॉन्स का ताल्लुक बिश्नोई बरादरी से है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में आबाद है। उन्होंने इब्तदाई तालीम अबूहर के एक प्राइवेट कानून स्कूल से हासिल की। 2011 में उन्होंने DAV कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला लिया, यहाँ से वो तलबा सियासत में भी शामिल हो गए। लॉन्स बिश्नोई की तालिब इल्मी के दौरान स्कूल और कॉलेज में उनके साथ रहने वाले दीगर तलबा का कहना है कि वो पंजाबी, बागड़ी और हरियाणवी ज़ुबानें बोलते हैं। लॉन्स बिश्नोई जो तलबा के सियासत में सरगर्म थे, तलबा तंजीम पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सरगर्म रुकन थे, लेकिन उन्होंने कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया। जिस वक्त लॉन्स बिश्नोई तलबा सियासत में सरगर्म थे, चंडीगढ़ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों पर मकामी तलबा तंजीमों जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का राज था। लेकिन बाद के ज़माने में नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया और सियासी जमातों से वाबस्ता स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ सियासत शुरू की। ये तंजीमें पार्टियों के नज़्म ज़ब्त के तहत काम करती थीं। लॉन्स बिश्नोई को 2014 में पहली बार जेल में मुअत्तल किया गया। उन्हें राजस्थान में मुबैना तौर पर एक पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया था। 2021 में उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया गया। जून 2022 को पंजाब पुलिस ने उन्हें सिद्धू मूसेवाला का कत्ल केस में गिरफ्तार किया। याद रहे कि सिद्धू मूसेवाला को गुज़श्ता साल 29 मई को पंजाब में कत्ल कर दिया गया था। बाद में उन्हें तिहाड़ जेल से भटिंडा जेल मुंतकिल किया गया, जहां वो अब तक कैद हैं। पुलिस का कहना है कि लॉन्स ए कैटेगरी के गैंगस्टर हैं। गैंगस्टर की आसानी से शनाख्त के लिए पंजाब पुलिस ने उनके लिए कई गैंगस्टर कैटेगरीज बनाई हैं, जिनमें से एक ए कैटेगरी भी होती है। पुलिस के मुताबिक इस कैटेगरी में उन अफराद को रखा जाता है जो संगीन जराइम में मुलव्विस होते हैं। याद रहे कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के चंद दिन बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई थीं। सलमान खान और उनके वालिद सलीम खान के नामालूम शख्स ने खत भेजा था, जिसमें लिखा था कि उनके साथ सिद्धू मूसेवाला का जैसा सलूक किया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने बताया कि लॉन्स बिश्नोई किंग के लोग सलमान खान के घर इधर उधर की सूरत हाल का जायजा लेने गए थे और वो पन्यूवल में किराए की जगह पर रहते थे।
लॉन्स बिश्नोई पर कत्ल, डकैती और हमला समेत कई दीगर इल्जामात हैं। उनके खिलाफ पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक लॉन्स 4 मुकदमात में कसूरवार पाए गए, जिनमें उन्हें सजाएं हुई हैं। लॉन्स बिश्नोई के खिलाफ इस वक्त 22 केस मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, जबकि 7 मुकदमात में तफ्तीश जारी है। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।